क्या हाल चाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पंकज शर्मा लेकर आ चुका हूं दोस्तों अपने न्यू वीडियो। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके कल के एग्जाम के लिए। कल 1 मार्च है, आपका जो है कल आपका मैथ का एग्जाम है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट फेल होने की कगार पर हैं वो वीडियो देखकर आराम से आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो हम शुरू में बात करेंगे टॉप 35 एमसीक्यू। मैं आपको 35 विकल्प बताऊंगा, इसमें से 20 विकल्प आने हैं। मैं वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा। इस वीडियो के अंदर हम कम से कम मैक्सिमम 40 मार्क्स का पक्का करके चलेंगे। अब यह है 1 मार्च को आने वाले क्वेश्चन एमसीक्यू 100% आएंगे। मैं आपको 35 विकल्प बताऊंगा, इसमें से ही आपको मिलेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट सब बताए जाएंगे। तो पहला है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आएगा 5 आंसर। नेक्स्ट है sec थीटा इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 60 हो जाएगी। थर्ड है एक डायग्राम बना हुआ है PQAB 1:3 रखा होगा, तो इसका आंसर होगा 1:2। अगला है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त किसी चाप में द्वारा बना कोण 60 है, तो उसका मान पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12, BC बराबर 6, तो एंगल B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। 90 यानी समकोण 6 है। यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 यानी हाफ हो जाएगी। n पूर्णांक के लिए प्रत्येक घातांक विषम आ जाएगा तो 2m + 1 और सम आ जाएगा तो 2m। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता तो 1/7। दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 2 पे टिक कर देंगे। जो ऑप्शन 2 होगा वो AB के लिए आएगा, तो A * B आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके LCM HCF के बराबर होता है, तो AB LCM AB HCF मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो श्रेष्ठ की लंबाई इसका मैंने बताया था आधा कर देंगे, तो a√3 समबाहु वाले में √3 आएगा। ठीक। नेक्स्ट 12 यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो b²/4 है। नेक्स्ट है डायग्राम बना हुआ है, उसमें AB का क्षेत्रफल पूछेगा, तो कितना हो जाएगा 4:90 यानी 4:90। नेक्स्ट है केंद्र प्रवृत्ति की माप, तो केंद्र प्रवृत्ति की माप कितनी हो जाएगी दोस्तों बहुलक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, स्पेशल क्वेश्चन। नेक्स्ट यदि 65 और 117 के HCF को 65 p - 117 के रूप में व्यक्त करते हैं, तो p का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कैप्सूल है, तो कैप्सूल होता है एक बेलन और 2 अर्धगोला। नेक्स्ट है x/a = y/b, ax + by = a² + b² में y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों b। एक एबीसी दिया रहेगा √7 √28 √63 टोटल, अगला पद कितना हो जाएगा 4 √7। अगर रहेगा तो b² - 4ac = 0, तो उसके क्या हो जाएंगे मूल बराबर हो जाएंगे। 21 है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 1:9। 22वां है प्रथम 10 अभाज्य संख्या की माध्यिका कितनी हो जाएगी 12। एक सिक्कों के एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता 1/2। 3x² + 5x - 2 के शून्याङ्कों का योग तो -5/3। छड़ की लंबाई उसकी छाया 1:3 है, √3 है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 1/3 1/√3 10 में 30 का मान होता है। माध्य 20.5 माध्यिका 20 दो, तो बहुलक का मान 90 हो जाएगा। 3 माध्य वाला कोण लगा देंगे, आपको पढ़ा है। गिलास का साइज कैसा होगा शंकु के छिन्नक जैसा। 28 एमसीक्यू 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 का मान हो जाएगा cos 90। 29 है प्रायिकता का न्यूनतम मान दोस्तों 0 होता है, अधिकतम 1 होता है। 30 है लंबवृत्तीय बेलन का आधार दे रखा है 9 पाई, तो व्यास कितना होगा 6 सेंटीमीटर। 31 है a, b - a, b के बीच की दूरी 2 √a² + b² हो जाएगा। 32 है sin 2 = 2 sin है, तो a का मान कितना हो जाएगा 0। 32 है द्विघात बहुपद x² + bx = 0, तो a'(0), तो ग्राफ ऐसा होगा परवलयाकार। 34 है 20 संख्या का समांतर माध्य दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 240। 35 है sin θ = cos θ, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45। 36 है 19 38 25 36 डॉट का बहुलक होगा, तो 38 हो जाएगा, तो जितनी बार आता है उसका बहुलक बोलते हैं। 37 है 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है, तो m का मान कितना हो जाएगा 12 20 - 4 = 0 लगा देंगे। 38 है 2 tan 30 1 + tan ² 30 का मान कितना हो जाएगा sin 60। 39 है अभाज्य युग्म में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 18 को 25 पर टिक कर देंगे। लास्ट संख्या 144 के घात होगा, ये कितना होगा 6। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट एमसीक्यू हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट में आपको 10 बताऊंगा, 10 में से 6 मिलेंगे। तो पहला है √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेकंड है 404 व 96 का मैसिव है लैसा ज्ञात करो। थर्ड है द्विघात बहुपद 6x² - 13x + 6 के शून्याङ्क ज्ञात करो, वह संबंध बताने हैं। फोर्थ है x² + 7x + 10 के शून्याङ्क ज्ञात करो। फिफ्थ है युगपत समीकरण दे रखे, दो समीकरण दे रखा होगा, कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। 6 है दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। 7वां है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो संख्या ज्ञात करनी है। 8 है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, जिसके वर्गों का योगफल 365 दे रखा है। 9 है ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिसका योग 27 और गुणनफल 182 है, और एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रतिस्थापन विधि से, तो आपके यहाँ पर 12 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाद दोस्तों शॉर्ट की बात करते हैं, लघु 3%, ये आपके 5 आएंगे 4 नंबर के, यानी 20 मार्क्स का काम होगा।
पहला है सिद्ध करो कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, दो में से एक आनी है। एक होती है आंतरिक कोण संपूरक कोण, इसी थर्ड है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है। x व y के मान ज्ञात करो, बिंदु दे रखे हैं x, y 3,6 -3,4 से समदूरस्थ है। फिफ्थ है देखो हाइट एंड डिस्टेंस से मैं आपको 4 सवाल बताऊंगा, इनमें से एक आना है। एक तो मंदिर है 15 सेंटीमीटर वाला, यानी 15 मीटर दे रखा होगा, ऊंचाई और दूरी का सवाल है। एक होगा भवन 60 मीटर दूरी पर है, एक वो, अरे इन दोनों में से एक पेडिस्टल यानी 1.6 वाला जो होगा, ये पेडिस्टल वाला दे रखा होगा, एक दे रखा होगा 80 मीटर चौड़ी, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। नेक्स्ट 6 है सिद्ध करो, देखो ये दो में से एक आना है। sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल सिद्ध करना है। sec प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। सेकंड पार्ट है cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a इक्वल 1/tan a प्लस cot a सिद्ध करना है। सेकंड में किसी एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है, अंतिम पद 45 दे रखा है, योग 400 संख्या ज्ञात करनी है। एट है एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योग 289 है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। 9 है 0 से 50 के बीच विषम संख्या ज्ञात करनी है। और एक क्वेश्चन है आपका जो है चैप्टर नंबर 12 मेंस्ट्रुएशन से खिलौना 3.5 सेंटीमीटर एनसीईआरटी का है, ये आपको करने हैं। तो आपको 20 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे प्लस 12 मार्क्स वेरी शॉर्ट से और 20 नंबर एमसीक्यू से। अब बात करेंगे लोगों की, उसके बाद में 18 नंबर के मार्क्स, 18 मार्क्स की बात करूंगा जो आपके दीर्घ क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। एक तो है 5 लाल ज्ञान यानी 5 लाल कंचे वाला यानी प्रायिकता वाले चैप्टर से एनसीईआरटी का। एक है जार में 24 कंचे होते हैं। एक है 28.5 यानी 28.5 वाला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा होगा 60 या 525 वाला, ठीक है। ये है आपका सांख्यिकी का। नेक्स्ट है ये चैप्टर नंबर 12 का है यानी मेंस्ट्रुएशन का, गुलाब जामुन, रॉकेट, कैप्सूल, इन तीनों में से एक। नेक्स्ट है एक है आपका उसका सांख्यिकी का 100 कुल नाम वाला।